ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं राम निवास भाई। पिछले 60 सालों से ईश्वरी ज्ञान में चल रहे हैं और 55 सालों से मधुबन यज्ञ में समर्पित हैं। और ये कैसे ज्ञान में आए, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राम निवास भाई के जीवन में कैसे वो प्रभु के संग जीवन में अपने आप को रंग दिए हैं, आज इसी अनुभव की कड़ी को लेकर हम आपके सामने आए हैं। जो ज्ञानामृत प्रेस है, निस्वार्थ भाव से वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए चलते हैं राम निवास भाई से मिलने के लिए। राम निवास भाई, ओम शांति। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान में आपके प्रेरक कौन बने, कैसे आप ज्ञान में आए? शुरू में हमारे जमुना प्रसाद भाई मधुबन में मुरली डिपार्टमेंट में होते हैं जी, विद्या दीदी के पिताजी। ओके ओके, हाँ हाँ। वो अपने छोटे भाई से मिलने आए थे लखनऊ। लखनऊ गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ सफ़ेददारी बहनें कुछ नया ज्ञान सुनाती हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं क्या सुनाती हैं। तो गए तो उनको अच्छा लगा बाबा ज्ञान, और उन्होंने 7 दिन रह के सारा कोर्स किया, समझा बूझा। फिर वो गांव आए, तो गांव में किसी किसी को सुना रहे थे। सोच रहा था कि एक दिन मैं भी जाके सुनूं। तो एक दिन मैं गया, अयोध्या फैजाबाद जिला है, वहाँ एक रेवना गांव होता है। रेवना गांव, तो छोटा से गांव है। तो वहीं पर हमारा उनका घर है, पड़ोस में, मैं पड़ोसी हूँ उनका। अच्छा। तो एक दिन मैं सुनने लगा, तो मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने कहा अभी तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, शाम को आके मैं सारी बात सुनूंगा। और मेरे को अच्छा बहुत लग रहा बात जो है, क्योंकि मैं थोड़ा भक्ति भावना वाला था और रामायण गीता भी थोड़ा पढ़ता था छोटेपन में। तो मेरे को वो बातें जो वो समझाते गए मेरे को बैठता गया। तो मैंने कहा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, मैं शाम को अच्छी तरह से आराम से सुनूंगा। तो फिर शाम को गया तो मैंने सारी बातें सुना, जो लिखा है जो सुना है वो सब बातें हमारे बाबा ने बैठाता गया। मैं क्या, वो बाबा सारी बातें बैठाता गया। तो वो सब बातें मेरे अंदर बढ़ती गई, बाबा ने बैठाता गया। क्योंकि निराकार की बातें लिखी गई है और अजन्मा भोक्ता की बातें लिखी गई है। श्रीमद् भागवत गीता में कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, मैं मनुष्यों जैसा जन्म नहीं लेता हूँ, मेरा दिव्य और अलौकिक जन्म लेता हूँ, प्राकृतिक आधार लेता हूँ। अच्छा, ये सब बातें आपके जीवन में जो है वो समाती गई, एक एक चीज स्पष्ट क्लियर होती गई। मतलब जो पढ़ा था वो बैठता गया। ये तो सब लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। हाँ, मेन बात ये थी आत्मा और परमात्मा के बारे में, कि आत्मा परमात्मा के बारे में कहीं क्लियर नहीं किया गया। ना साधु संतों के संग में क्लियर हुआ, ना ये पढ़ने से, शास्त्रों का ज्ञान पढ़ने से हुआ। हाँ, श्रीमद् भागवत गीता भी है ना, तो उसमें भी आगे उलझा दिया। अच्छा, उसमें भी आत्मा का स्पष्ट ज्ञान नहीं है, स्पष्ट नहीं हुआ। तो जब हमने ये बाबा का ज्ञान सुना तो मेरे को लगा कि जरूर भगवान इस धरा पे आया है। और कहते भी हैं ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, तो भगवान आ चुका है, ये मेरे को निश्चय हो गया। और एक दिन में निश्चय हो गया और मैं चलने लगा, तन मन धन से सेवा भी करने लगा। तो उस समय आपकी एज कितनी होगी? उस समय हमारी 17 साल की। 17 साल, इतनी यूथ लाइफ में, वाह क्या बात है। ऐसे ऐसे बाबा ने अपना बना, जितना हम सुनते गए उतना बाबा हमको बनाता गया। वैसे भक्ति मार्ग में हम राम और हनुमान जी का भगत था। तो क्योंकि राम को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, तो भक्ति में बड़ा मानते हैं श्री कृष्ण से। और हनुमान की पूजा ये करता था कि राम का वो भगत है
और उसके नाम लेने से भूत प्रेत भाग जाते नहीं आते, भाग जाते। तो ऐसे ऐसे हम भक्ति में भी ऐसे रहे, और भक्ति का संस्कार होने के कारण मैं कभी किसी के यहाँ का या मार्केट का मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं किया, बचपन से नहीं ही किया। हाँ, संस्कार होता है ना, बिना नहाए पानी नहीं पीते थे। अच्छा। तो ऐसे ऐसे ये भक्ति का संस्कार था। तो ऐसे ऐसे भक्ति भी किया, और मेरा शुरू से ये हुआ कि भगवान हमको मिल जाए तो हम तो तन मन धन से भगवान के बन जाएंगे। ये मेरा संस्कार खींच रहा था। तो भगवान मिल गया, और भगवान अपना शिव बाबा अपना बना लिया। तो वाह, क्या बात। सुना। तो वहाँ गांव से आप जब निकले और ये ज्ञान को आप समझा, तो 7 दिन का कोर्स आपने कैसे किया? भैया वहीं पड़ोस में तो रहते थे। अच्छा, वहीं पर आपने कोर्स भी कर लिया। हाँ। अच्छा, तो आपके कोर्स कराने के निमित्त कौन किसने? इनके पिताजी ने, यही तो समझाते बुझाते। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्हीं के पिताजी, जमुना प्रसाद भाई के पिताजी। हाँ। ओके। तो वही निमित्त बने थे उस समय। तो इनके परिवार, अपने परिवार वालों को भी समझाते थे साथ साथ। इतनी यूथ एज में आपने फिर इस आध्यात्मिकता को अपनाना इजी समझा? संस्कार था ना, बचपन से ही वो तो संस्कार? संस्कार था कि मैं साधु बनूंगा। अच्छा, आपने संकल्प लक्ष्य लिया था बचपन में। ओके। मैं शादी नहीं करूंगा। वैसे गांव में बचपन में शादी कर देते हैं। तो शादी हो गई थी, लेकिन थोड़े समय के बाद वो खत्म हो गई। आपकी शादी हो गई थी? मतलब मर गई। सगाई हो गई थी? सगाई मर नहीं, शादी हो गई थी। मतलब फिर वो थोड़े समय के बाद, 3-4 साल के बाद वो मर गई। आपकी युगल? फिर मैंने सोचा कि अभी शादी नहीं करना है, हमको साधु बनना है। तो मैंने, नहीं, घर में रहते थे, संन्यास नहीं धारण किए थे, सब कारोबार करते थे। गाँव में तो खेती बाड़ी काम होता है, वही हम करते थे। अच्छा अच्छा। वैसे हमारे 4 बहनें थी, हम सबसे छोटे थे। तो माता पिता जी भी थोड़ा बुजुर्ग हो गए थे, तो सब देखना पड़ता था खेतों का भी। ऐसा है कि उस समय भाई बहाना तो हम करते रहे कि कुछ ज्ञान सीखने जाता हूँ, कुछ विद्या सीखने जाता हूँ, तो रोकना शुरू करते हैं ना। हाँ, घर परिवार। 2-1 दिन जाओ तो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर लोग मना करेंगे ना। इनकी 2 बहनें थी। अच्छा, विद्या 2 बहनें वहीं रहती थी। विद्या बहन और इनकी बहन लक्ष्मी। लक्ष्मी बहन कहाँ रहती है अभी? लक्ष्मी विद्या बहन से छोटी थी। अच्छा। अभी कब तक बहाना बनाऊं? तो कहते कि ऐसे किसी घर में जाना अच्छा नहीं होता। मैंने कहा कि थोड़े दिन के बाद सीखो के फिर छोड़ देंगे। लेकिन अब भोग लगने लगा, नया नया था सब वहाँ, भोग लगने लगा। और संदेशी ऊपर गई, सबको देखा, बड़ी खुशी हुई, और रोमांच खड़ा हो गया सुन के। और फिर उसके बाद एक दिन बाबा ने मेरे को दिखाया, संदेशी को, कि आप ऊपर थे, बाबा के पास बैठे थे, और बाबा ने आपको हार पहनाया और टोली खिलाया, बर्फी। योग में आपने देखा? नहीं, संदेशी बताया। संदेश आपको लेके आया, आपके लिए लेके आई संदेशी? वहाँ पहनाया बाबा ने, संदेशी देखा, जाके मेरे को बताया। अच्छा, क्या बात, क्या बात। वतन में बाबा ने पहनाया। हाँ। तो बाबा ने कहा, इस हार का बच्चे लाज रखना। ओ हो क्या बात। और फिर उसके बाद बाबा इतना कशिश किया मेरे को, और रोज मैं ऐसे देखता था बाबा मम्मा को, दोनों को। पहले तो उस समय मम्मा बाबा और शिव बाबा, यही तीनों होते थे। इन्हीं, सही बात। ये तो सब बाद में सब विस्तार हुआ। मैं जहाँ भी रहता था, चाहे घर में चाहे खेती बाड़ी में, बाबा को ऐसे देखता था, बड़ी कशिश होती थी। सुना। और 1 साल नहीं, कई सालों तक बाबा हमको बहुत चलाया। सुना। अभी तक चला रहा है? और नहीं, वो चलाना अलग है, ऐसे साथ देखता था। अच्छा, फरिश्ता रूप में? और श्री कृष्ण को ऐसे भैया जैसे ये देख रहा हूँ इस बाबा को। अच्छा, साक्षात ऐसे देखता था। अच्छा। हम कभी ट्रांस में नहीं गए।
अच्छा। लेकिन बाबा ऐसे दिखाता था और श्री कृष्ण को भी दिखाता था। और पहले उस समय न कोई किताब थी न कोई चित्र थे, ये तो स्वर्ग के नज़ारे भी आप देखते होंगे। सब बाबा ने दिखाया ना, दिखाया। सब कुछ दिखाया और सब कुछ बताता रहा। वो गांव में ही रह के आप गांव में, गांव से अलग एक छोटे छोटे होते हैं, अच्छा पुरवा, हमारे यहाँ पुरवा कहते हैं छोटे छोटे मोहल्ले को, उसमें अलग जो होते हैं गांव से। अच्छा। तो ऐसे ऐसे और बाबा ने इतना चलाया। फिर क्या हुआ, अब शादी करने के लिए अब बढ़ने लगा सब, भाई शादी करना है, इतना सब कौन संभालेगा, क्या होगा इसका। बहुत खेती बाड़ी आपके मम्मी पापा के? हाँ, भाई बैल थे, खेती बाड़ी। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हमारी 4 बहनें हैं। 4 बहनें। सबसे छोटा मैं। भाई और कोई भाई नहीं। कोई भाई नहीं। यही तो मुसीबत खड़ी। हो और बहुत हंगामा हुआ, बहुत। अच्छा। वो समय जैसे आप सुनते हो बहनों को, लेकिन बाबा इतना न करता तो हम चल नहीं सकते थे। आगे पीछे बाबा था और बाबा ने सब गाली देते कि मैं यही कहता था मैं तो भगवान को देखता हूँ, तो और गाली देने भाई किसको विश्वास पड़ेगा। बड़े बड़े महात्माओं तो भगवान मिले नहीं, इनको भगवान मिल रहे सही। उनको ऐसा फील हो भाई नहीं, भाई हकीकत है, भगवान तो मैं देख रहा हूँ ना, वो तो नहीं देख रहे हैं। तो वो तो हकीकत, वो भी उनका कहना भी गलत नहीं है, लेकिन भगवान तो हमको मिला ना। और इसी पर हंगामा बहुत हुआ भैया घर पे। हाँ, सब जगह भाई। गांव में तो कोई बात होती है तो कितनी दूर में फैल जाती है, शहरों में इतना नहीं फैलता, सुना है। तो अब इस पर भाई बहुत झगड़े हुए। सन 62 में ये पता लगा कि बाबा कानपुर में आ रहे हैं, सुना। तो अब ये हुआ कि हम लोग कैसे जाएं, बड़ा मुश्किल है, घर से तो कुछ मिलेगा नहीं किराया भाड़ा या। तो बचपन में कैसे वो लोग पैसा देंगे, पैसा नहीं देते थे। नहीं, गांव में तो ये रीति रिवाज नहीं था, मालिक लोग रखते थे। तो बाबा ने संदेशी से पूछा क्या करें बाबा। उस समय संदेशी कौन थी? लक्ष्मी बहन। लक्ष्मी बहन, इनकी बहन, विद्या दीदी की बहन। हाँ, यमुना प्रसाद से बड़ी थी, बड़ी बहन। ओके। और विद्या बहन से छोटी, बीच की थी उनके दोनों के। तो संदेशी से पूछा गया कि बाबा क्या करें हम लोग, अब किराया भाड़ा भी इनको नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल। तो बाबा ने कहा चलो किराया भाड़ा का इंतज़ाम तो हो जाएगा। तो मैंने कहा कपड़ा उपड़ा कैसे करें। तो बाबा ने बताया कि एक कोने दिन में कहीं छिपा के रख दो तो चलते समय ले लेना। जनवरी का समय था और फिर हम लोग ऐसे किया, 9 बजे हम लोग निकले घर से, सुना। और दूसरे रास्ते से पैदल कई बहुत दूर तक रात भर चलते रहे, सुना। मतलब कम से कम 35-40 किलोमीटर पैदल चले। तो फिर स्टेशन पहुँचे, सुना। फिर पैदल? हाँ, गांव से। भाई ये हुआ कि अगर ऐसे रास्ते जाएंगे तो कोई खोज के पकड़ ले, तो इसलिए दूसरे रास्ते से स्टेशन है, हमने गाड़ी पकड़े। ओके। तो वहाँ से फिर कानपुर गए, ना। तो ऐसे बाबा ने किया। तो हम लोग फिर कानपुर पहुँचे। तो बाबा से वहाँ पहुँचे जहाँ बाबा आए हुए थे। उस समय बाबा कानपुर में आए हुए थे? हाँ। ओके। तो बहनें, ये कब की बात है? ये है सन 62 की बात। 62 में बाबा जनवरी मास में कानपुर आए थे। हाँ। ओके। तो बहनें आई, कुछ पूछने लगी कि आप लोग कहाँ से आए, कैसे आए, किससे मिलना है। तो उनके पिताजी ने कहा विद्या बहन के कि हम लोग आए हैं बाबा से मिलने के लिए। तो बहनें गई बाबा के पास, कहा कि बाबा कुछ गांव के भाई बहन आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए।
तो बाबा ने कहा कि भेजो बच्चों को। बाबा ने फिर संदेश दिया कि बाबा बुला रहे हैं चलो। तो फिर गए, बाबा पलोथी मार के इसे बैठा था। फिर देखते ही बाबा को देखते ही आंसू आ गई। आपको? सबको आती थी सबको भाई। आती थी। हाँ, ओके। कशिश इतना था बाबा का। और संस्कार होता ना, इतना कशिश उसमें थी, खींच थी। वो कशिश सब में थोड़े होती है। सुना? तो अब बाबा का रथ, शिव बाबा का, तो बहुत कशिश थी। तो बाबा ने फिर हालचाल पूछा और ये भी पूछा, बच्चे पहले कभी मिले थे? तो हम लोगों को बताया गया था कि बाबा पूछेंगे तो बोल देना हाँ बाबा 5000 बरस पहले देखा था, मिले थे। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणी अच्छा बताया सिखाया है। तो फिर बाबा ने सबको गोद में बिठाया, टोली खिलाया। तो बाबा ने कहा बच्चे देर हो रही है, आप लोग जाओ भोजन करो, फिर सुबह मिलेंगे। तो 3-4 दिन थे। बाबा रोज मिलता रहा, कभी नाश्ते भी बुला लेता था, अपने हाथ से इसे खिलाता था। कानपुर में? हाँ। तो बाबा वहाँ 4 दिन तक थे? रहे ना। अच्छा। क्योंकि रहने की इतना नहीं, व्यवस्था इतना आप लोग सेंटर पे ही रहते थे कि होटल में कोई? नहीं, होटल नहीं, दूसरे घर में, धर्मशाला? दूसरे घर, धर्मशाला भी नहीं। अच्छा। दूसरे घर में रखवा दिए थे। अच्छा। तो ऐसे ऐसे रहे। बाबा ने एक ग्रामोफोन भी दिया था, कुछ चित्र दिया था कि ले जाओ अपने यहाँ लगाओ। बाबा ने कहा कि गरीब बच्चे हैं, इनको दे दो। तो ऐसे दे दिया गिफ्ट के रूप में? हाँ। तो वहाँ ले आए थे गांव में। उसके बाद फिर सन 65 में मम्मा आई थी मार्च में। अच्छा। उनसे भी तब तो थोड़ा कम हो गया था, शांति हुआ। फिर भी गए हम लोग। 65 में मम्मा आई मार्च में, और जून में शरीर छोड़ दिया? हाँ। अच्छा। कानपुर आई कहीं थी? गई थी। तो लखनऊ में भी देखा था, गाड़ी लेट थी। तो दूसरी मंजिल पे मम्मा को जगह थी थोड़ा, तो वहाँ रोके थे। तो सभी गए मिलने, तो हम लोग भी गए थे लखनऊ। हाँ। तो मम्मा ने देखा तो कहते तो ये गांव के हैं? तो सब इनका हाँ। हम लोग भी कहा कि हाँ मामा हम लोग गांव के हैं। तो ऐसे ऐसे फिर कानपुर गए। कानपुर में फिर मम्मा अच्छी तरह से मिली, गोद में बिठाया, सब कुछ किया। गोद बिठाती थी सबको। अच्छा, बाबा मम्मा दोनों? हाँ, इन्हीं को अथॉरिटी मिली थी। अच्छा। बाकी तो किसी को नहीं मिली। तो मम्मा, अब जब आप मम्मा के गोद में गए, बाबा के गोद में गए, कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा फील हुआ भाई। माँ बाप की गोद में जाए तो नहीं, एक तो पहली बार हमने देखा, हाँ। और दूसरा हम गोद में गए, तो वो क्या कशिश थी? बहुत कशिश होती थी भैया, जैसे कि शक्ति भर रही है आत्मा में। अच्छा। ये शक्ति ये महसूस होता था। और माँ बाप से मिल रहे हमको, माँ बाप अपनी गोद में बिठा रहे हैं, ये कम बात थोड़ा है। कौन? शिव बाबा। चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, सबको बैठाते थे। अच्छा। हाँ, एक नियम था। हाँ उस समय। तो भैया शिव बाबा को समझ के हम गोद में जाते थे। जिसको मनुष्य भगवान को इतना ढूंढ रही है और पुकार रही है, चिल्ला रही है, वो हमको मिला, एक कम बात है? बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात भाई। देखो हमको घर बैठे भगवान मिल गया, ये कम बात नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बात है। अब बहुत बहुत भाग्यशाली अपने को समझता हूँ। फिर तो ये तो 62 की बात थी। मम्मा जो आई 65 में आई। 65 में आई तो आप सीधे लखनऊ आए? लखनऊ पहले आता है हमारे यहाँ से। अच्छा। उसके बाद कानपुर आता है, तो लखनऊ से फिर कानपुर गए। अच्छा। हाँ, मम्मा जितना दिन थे अपने हाथों से खिलाती थी। क्लास के बाद टोली खिलाते जरूर। अच्छा। तो उस समय खीर बना था, तो मम्मा ने अपने हाथों सबको ऐसे खिलाई सबको। तो आप भी खाए?
हाँ मुंह में डाल देते थे। अरे वाह। मैं तो हाथ में लिया, कहते नहीं बच्चे हाँ। मुंह में लो। अरे इतना प्यार। तो प्यार तो माँ बाप तो प्यार करेगा भाई। फिर उसके बाद 3-4 दिन थे तो मम्मा रोज गोली भी खिलाती थी, गोद में बिठाती थी, सुना। फिर जिस दिन विदाई लेके आना हुआ इधर, तो हम लोग ऐसे खड़े थे जाके, सुना, बाहर। तो मम्मा देखी कि खड़े हैं, तो मम्मा आ गई उठ के। तो हम लोग ऐसे खड़े थे और सब मम्मा ने हाल चाल पूछी, सब पूछा। फिर मम्मा ने हमको तो ऐसे अपने गले में लगा लिया, छाती से लगा लिया। तो क्या शक्ति भर दिया भाई साहब। क्या जैसे एक माँ होती है, बाबा बच्चा कहीं से आया भूला चुका या किसी मुसीबत से, तो माँ के आंचल में छिप जाता है ना, कितना सुकून उसको मिलता है। ऐसा लगा कि जैसे कि मम्मा में समा गए। इतनी शक्ति मम्मा ने भर दिया कि बात मत पूछो। 20-22 साल की उम्र थी। तो ऐसे ऐसे बाबा मम्मा ने हमको अनुभव कराया। जब हमारे माता पिता जी थे तो हमारा फर्ज बनता था घर में रह के उनकी सेवा करना, क्योंकि वो भी बूढ़े हो गए थे। वैसे हमारी बहनें भी आती जाती रही, उनकी बच्चियां भी माता पिता की देखभाल करते थे, लेकिन हमारा रहना जरूरी था ना, है ना, क्योंकि भाइयों में कोई था नहीं। भाई कुछ करेंगे धरेंगे जभी तो भोजन मिलेगा। सही बात। तभी तो सबको खिलाए पिलाएंगे। खेती बाड़ी थी, सब था, वो करते थे और कराते भी थे किसी से। माँ बाप दोनों चले गए। बाप गया सन 73 में। अच्छा। अब माँ गई 77 में। सब कुछ निपटाया। उनका जो करते हैं ना क्रियाक्रम याद रहुआ, सब कुछ किया था। ओके। हाँ, उसके बाद फिर हमने 78 में सोचा कि अभी हमको जाना है मधुबन सेवा के लिए। तभी ये सब सोच के ऐसे चला गया। अच्छा। कारोबार सब छोड़ के मैंने सोचा 2 मास हम सेवा करके आएंगे। घर द्वार सब छोड़ दिए थे? हाँ। किसके भरोसे? किसी के भरोसे ताला बंद कर दिए ऐसे। अच्छा। मैंने सोचा 2 मास सेवा करके आएंगे। फिर हमको बड़ी दीदी और बड़ी दादी बैठी थी तो मेरे को बुलाया। कौन से सन में आप आए मधुबन? ऐसे मैं आता जाता। आप घर से मधुबन में हाँ। सब घर को पूरा बंद करके 78 में आप मधुबन आए। हाँ। 2 महीने के लिए। हाँ। वाह क्या और बात। नवंबर था उस समय। उसी समय वो दीपावली का दिन भी था शायद। बड़ी दीदी और बड़ी दादी मेरे से दोनों बैठी थी, मेरे को बुलाया। तो मेरे से पूछा सब कि आप कौन कौन है, क्या करते हो। तो मैंने बताया माता पिताजी हमारे शरीर छोड़ दिया गए और 4 बहनें थी, हमसे बड़ी थी। उनकी सबकी शादी हो गई, वो अपने अपने ससुराल में रहती हैं। तो दादी ने कहा अच्छा आप यहीं सेवा करो फिर, और घर का जो है उसको पूरा कर दो, पूरा माना निपटा दो। तो ऐसे किया। फिर हमको भेज दिया दिल्ली। अच्छा। जाओ वहाँ। कौन से सन में भेजा दिल्ली? 79 में। 79 में। ओके। हाँ। तो 79 में जून मास था। अच्छा। कृष्णा नगर दिल्ली। तो वहाँ से जा के सब किया था। फिर हम यहाँ से दिल्ली जा करके चोरी से सब बेच बाज दिया। अच्छा, दिल्ली से आप सीधे वहाँ घर थे ना, बीच में जाते थे। अब जो है तो उसको क्या करें। और हमारा लक्ष्य था कि हम तन मन धन से सब तरफ से हम बाबा को देंगे और बाबा के बनेंगे, और किसी को देना नहीं है। जो कुछ मिला पैसा दे दिया दादी को लिया। हाँ, तो क्या है कि उस समय कोई इतना पैसा देने वाला नहीं था। जैसे तैसे कर दिया, जैसे को पानी में फेंकना हुआ। अच्छा। अब क्या करें। तो कई लोग कहने लगे कुछ रखना चाहिए अपने पास। अच्छा। हर्जू गर्जू। हम तो
एक पैसा नहीं रखे अपने पास, तो तो ये हुआ कुछ रखना चाहिए, तो तब थोड़ा से रख लिया। एक बात और बताता हूँ, बाबा ने शुरू में ही सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, बताता रहा, सिखाता रहा, क्योंकि वहाँ भी नया नया था, कोई बहन नहीं थी, वही भाई थे और नया नया था सब, लेकिन बाबा ने सब कुछ बताता रहा, सब कुछ दिखाता रहा। और बाबा ने कहा, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलना, हेरा फेरी नहीं करना, ठीक है। तो ये इसे वही बात मैंने पकड़ लिया है। मम्मा चली गई, बाबा भी चला गया, और बाबा बच्चों से क्या कहता था पता है, कि मम्मा बाबा बच्चों को छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, ये था पॉइंट। सुना, लेकिन धीरे धीरे सभी चले गए। अब ड्रामा में ऐसे था, लेकिन बाबा ने इतना पक्का निश्चय किया था, निश्चय बैठा दिया था। दर्शकों, आज जिस प्रकार से रामनिवास भाई हमें बता रहे हैं कि जो बाबा कहता है कि एक एक ज्ञान का शब्द लाखों रुपये का बराबर है, और संशय नहीं आया कि नहीं बाबा चले गए, मम्मा चले गए, लेकिन ज्ञान तो है, और उस ज्ञान के आधार पर आज दिन तक चलते आ रहे हैं। फिर उसके बाद अब व्यक्त बाप दादा आने लगे थे, और सारा छपता था, तो हम लोग, हमारे यहाँ मुरली आती थी, तो एक आधार तो था ना मुरली का, सारी बातें सब मुरली में आ जाता था, तो वो आधार तो मिला था, और हम लोग चलते रहे। और आप व्यक्त बाप दादा से कब मिले? पहली बार 70 में। 70 में बाबा से मिले आप? हमारे सामने आप 70 में मिले बाबा से? हाँ, तो क्या है कि बंधन बहुत तगड़ा था, आना नहीं होता था भाई। अच्छा। पैसा चाहिए, और ऐसे जाना ठीक नहीं होता भाई, कोई और साथ हो तभी जाए तो अच्छा लगता है ना। और बंधन भी था, तगड़ा बंधन था भाई, कहीं माँ बाप जाने नहीं देते थे शुरू से, बचपन से। सुना, अकेला था ना, तो इसलिए और नहीं जाने देते थे। लेकिन वो समय माहौल ऐसे था भाई जी। हाँ, कोई चल नहीं सकता था, बड़ा मुश्किल। तो आजू बाजू के और लोग हैं, जैसे हमारे प्रेम भाई, सतीश भाई है ना, उनके माता जी आई देखने के लिए, क्या इनके यहाँ होता था, इनका कुछ रिश्तेदारी थी। आपके घर? नहीं, हाँ। जमुना प्रसाद भाई का। अच्छा। तो वो भी उनको अच्छा लगा, वो भी फिर चलने लगी, और फिर उनके बच्चे चलने लगे, ऐसे ऐसे। अच्छा। हाँ, तो बाद में सब चलने लगे। दिल्ली में रहे, वहाँ अब गाँवड़े थे, लेकिन वहाँ भी हमको अच्छा सीखने को मिला सारा, कैसे कारोबार होता, कैसे क्या होता। वहाँ क्या सेवा करते थे आप दिल्ली में? वहाँ जैसे मैगजीन को होती है ज्ञानामृत का। हाँ, ज्ञानामृत है, और कितनी किताबें होती थी, पुस्तकें सब वहीं छपती थी उस समय? सब वहीं होता था। पहले मशीन नहीं होती थी, मार्केट में छपती थी, और वहाँ से आना जाना और लेके आना, ऐसे ऐसे। जगदीश भाई ये संपादकीय लिखते थे, और हाँ। आतम भाई उसको प्रिंट करवाते थे। हाँ, आप उनके मददगार बनकर पूरा। हाँ, और भाई भी थे, तो सभी करते थे मिलजुल के। 1992 में ये जो ज्ञानामृत प्रेस है, वो दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हो गया। हाँ, शांतिवन में। हाँ, ये 92 की बात है, और मार्च में, लास्ट मार्च में यहाँ आए। वो सारा मशीन यहाँ आ गया। हाँ, तो हम लोग भी आए। और फिर अब आतम सोचने लगे, आतम भाई कि सबको तो हमने ट्रक भेजा, अब गाड़ी कैसे जाएगी। हाँ। अपना छोटी गाड़ी थी ना, अच्छा, जीप, तो मैं लेके आया। फिर वो जीप चला के? हाँ, वहाँ सीख गया था। अच्छा। तो ले आया यहाँ। और फिर इतना कारोबार है भाई, कुआं था, बैल थे, और पहले रहट होती थी, रहट थी, और खेती बाड़ी सब। अब इतना कारोबार है, क्या होगा इसका, इस पर भाई भगवान तो हमको, हम तो जैसे कहते हैं कि क्या धतूरा खाए हो, तो वही नशा बाबा ने ऐसा बैठा दिया, हमको कुछ सूझबूझ नहीं थी। जैसे एक आदमी पागल हो जाता है ना, कि कुछ उसको सोचता नहीं। बाबा, एक बाबा दिखता था, बाबा का सोचता था, मन बुद्धि उसी में लगी रहती थी।
और कहीं लगती, भले कारोबार करते थे लेकिन मम्मा बाबा को मन बुद्धि लगी रहती थी और दिखता भी था, कहीं भी रहता था और सारी बात बताता भी था। जहाँ कोई रास्ता न देखी हो ना जहाँ की, वो भी बताता था कि इधर इधर चले जाओ। अच्छा। इतना बाबा मुल्लिम कभी आता है ना कि बाबा क्या है कि जैसे कर्जदार है बच्चों का, तो जैसे मेरे साथ बाबा हर एक चीज़ बताता रहा, कराता रहा, चलाता रहा। वाह, सुना? बहुत सुंदर। आपकी बातें सुनने ऐसा लग रहा है हम और सुनते रहें। तो आप कैसे अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं? इस समय क्या पुरुषार्थ आपका चल रहा है? इस समय पुरुषार्थ बहुत अच्छा है और कारोबार इतना नहीं है, कुछ नहीं है, शांति का माहौल है। ज्ञान तो सब में बहुत है। जी। एक भाई कल आए थे, बैठे थे मेरे पास, मैंने कहा भाई जी ज्ञान तो अभी सब में बहुत है, उसकी कमी नहीं है। अभी 4 तारीख के मुल्लिम बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्रता, हद का और बेहद का पवित्रता बाबा ने बताया था ना। तो मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई दिखाई ना पड़े, नहीं, यही संपूर्ण पवित्रता है। तो हमको यही पुरुषार्थ करना है और मैं और मेरा बाबा यही देखना है। बाकी ये तो दुनिया पूरा होना है, तो यही मैं कोई आता तो यही मैं बाबा का ज्ञान सुनाता हूँ। 2:30 बजे या उससे पहले 2:30 बजे तक मैं पहुँच जाता हूँ योग में और 4:15 तक योग करता हूँ। उसके बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा चक्कर लगा के आता हूँ डायमंड हॉल का। ओके। फिर उसके बाद आके थोड़ा रेस्ट भी करता हूँ। ऐसा है भाई जी, ये बाबा की देन है, बाबा की मेहरबानी है, बाबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाथ पाँव सब कुछ ठीक रखा है। 78 साल की उम्र में भी आँखें और तेज है पहले से। सुना? तो क्या अभ्यास करते हैं बिना आप? चश्मे का सब पढ़ता लिखता हूँ अभी भी? हाँ, कोई जरूरत नहीं पड़ती हमको। अच्छा। हाँ। तो आप क्या ऐसा अंदर अभ्यास करते हैं कि सारा कला काया एकदम सुरक्षित है? क्या है भैया थोड़ा टिप्स बता ये दीजिए। बाबा जाने, हमको नहीं पता कुछ। नहीं, अंदर में क्या बुद्धि में कुछ ऐसा टेक्निक, क्या? ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो आपकी टेक्निक को यूज करके वो खुद सुरक्षित रहे कि 80 साल की उम्र में भी। खाने ब्रता पीने जी। का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। हाँ, समय पर खाए, सुना, और जो सूट करे वो खाए। ओके। सुना? सब चीज़ नहीं खाना है। और मेरे को आप आश्चर्य मानोगे, डॉक्टर लोग भी आश्चर्य करते हैं। हम खाते खाते 3 गिलास पी जाते हैं पानी। अच्छा। पानी ज़्यादा पीता हूँ, दिन में पीता हूँ। तो एक दिन राम श्लोक भाई वो कहते हैं, पी रहा था तो कहते इसी समय पी रहे हो? मैंने कहा आप गांव में देखा था इतना इतना बड़ा लोटा लेके बैठते थे, पी जाते थे। जितने डॉक्टर उतने तरह की बात बताते हैं, ठीक बताते हैं, लेकिन हर एक की प्रकृति भी अपनी अपनी है। हाँ, सबको एक जैसे नहीं ढाल सकते हैं। सही बात। ठीक है ना? जी जी जी, बहुत सुंदर। हाँ, तो अभी तक देखो शरीर में 6 चीजें ठीक होनी चाहिए। सिर और पेट, आँख और कान, हाथ और पाँव, ये 6 चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ठीक रहे समझो ठीक है। अच्छा, इसको ठीक रखने के लिए क्या उपाय अपनाएं? तो मैंने कभी एक्सरसाइज किया नहीं, क्या बात है, किया ही नहीं। कभी आप कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम कुछ नहीं किया। बाबा ने इतना सेवा दे दिया, हड्डी तोड़ वाला, तो मैं वही करता रहा। एक बारी मेरे से उन्होंने कहा कि आप थोड़ा से एक्सरसाइज करते रहो। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमने सारी उम्र तो की नहीं, अब बुढ़ापे में करेंगे जो हड्डी वो भी टूट जाएगी। तो हंसने लगे। तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ये तो थोड़ा सुगर, ये वॉकिंग वगैरह जो कर लेते हैं यही एक्सरसाइज है आपका? अभी तो थोड़ा करता हूँ, पहले ज़्यादा करता था। अच्छा। वो भी सन 78 के बाद स्थूल सेवा जो मिलती थी वो करते? तगड़ी सेवा थी ना। अच्छा, वही एक्सरसाइज हो जाती थी? उसी में एक्सरसाइज हो जाता था। लेकिन उसमें भी बाबा ने
ऐसा कर दिया था कि मेरे थकान नहीं महसूस होती थी। अच्छा, क्योंकि याद में आप करते थे। बाबा बाबा सुनो, बाबा की याद में। एक बाबा को देखा मैंने जीवन में और बाबा की सेवा देखा, तो तीसरी कुछ देखा नहीं मैंने, ना तीसरी किसी का नेगेटिव अपनाया है। हमने पॉजिटिव सबके अंदर देखा और पॉजिटिव लिया, गुण देखा गुण लिया, बाकी नेगेटिव नहीं गए। अच्छा, और अब सबसे बड़ी बात है भैया, जीवन में सच्चाई। सुना, बड़ों के साथ हम सच्चाई सच्चाई सबसे से बड़ी रहें। बात है कि चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, हमारा तो एक संस्कार बन गया है। अब कोई बात आई तो झूठ बोलने वाला तो भाई निकल जाएगा झूठ बोल के, सच्चा वाला तो पकड़ा जाएगा। तो सारा ये सहन किया मैंने। अच्छा, हम तो बाबा मम्मा के समय यहाँ आए नहीं मधुबन में। हाँ, दीदी, बड़ी दीदी और दादी, यही दो को देखा। और दादी में और दीदी में तो भाई बहुत इन बातों में टाइट थी। बहुत टाइट थी। मजाल है कि उनके आगे सामने कोई कुछ ऐसा बात कर ले। और मनमोहनी दीदी। उनके सामने तक कोई कंपा कोला ये सब कुछ नहीं आया। अच्छा, बहुत टाइट थी। और दादी का तो आप हम देखे कितना सबसे मिलना जुलना, मिलती जुलती तो दीदी भी थी ना, क्लास भी कराती, सब कुछ कराती थी और सबको इतना प्यार करती थी, माँ जैसा प्यार देती भाई, बहुत अच्छा प्यार देती थी दादी ना, दीदी, दीदी बहुत प्यार देती थी। और दादी तो हम आप सभी ने देखा कितना अच्छा, सबसे मिलना, सबसे जुलना, भाई संख्या बढ़ती गई है। और दादी जैसे अभी अब तो दीदियाँ जो है ऐसे हाथ रख देती है कपड़े पर, पहले उठा उठा के देती थी। और सब डिपार्टमेंट दादी का चक्कर लगाना, देखना कहाँ क्या है, कैसे है, क्या रखते कैसे, यहाँ मलबा पड़ा है इसको उठाओ, हमारे मेहमान इतने आ रहे हैं, दादी यहाँ काम चला रही है, नहीं मैं वो नहीं जानती, इसको उठाओ। बाबा को कैसे आप यूज करते हैं? ऐसा है भाई जी, मैंने तो देखा गांव में ऐसे योग बैठा था और बाबा ने गांव में पहले तो लाइट वाइट का तो कोई था ही नहीं, बाबा ने ऐसे कमरा क्या कहते कि लाल कर देता था और सन्नाटा छा जाता था, ऐसे लगता था कि जैसे बाबा एकदम जैसे कि परम धाम में बैठे हुए हैं, इतना सन्नाटा हो जाता था, प्रकाश सुना। और बाबा के साथ का अनुभव तो बहुत है, वही तो मैंने आपको पहले बताया कि चलते फिरते एक मन और बुद्धि में वही बसा था, जैसे कहते हैं कि अंदर दिल में बस गया, सुना, तो वही बसा था और वही अभी तक चला रहा मेरे चला रहा है। सही बात, उसी को मैं देखता हूँ। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब पहले योग लगाने का इतना मेहनत नहीं करनी पड़ी, जैसे अभी लोग कहते हैं मेहनत करनी पड़ती, सुनता हूँ, लेकिन पहले हम लोगों को ये मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन सहन करना पड़ा उस समय बहुत, क्योंकि ऐसा माहौल था, ब्रह्मा कुमारी का नाम निशान नहीं था बहुत दूर तक, तो भाई वो तो होता है। और ड्रामा में सब, जैसे आज मुरली में था कि ड्रामा में जो कोई कहता कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, वैसा नहीं, तो ये सब ड्रामा में नूंद है, जो नूंद है वो होगा। आपने अपने जीवन को क्यों समर्पित किया? मेरा भक्ति से ही लक्ष्य था कि भगवान हमको मिल जाए तो हम तन मन धन से भगवान का बन जाएंगे, और हमारा ये लक्ष्य शिव बाबा ने, बाप दादा ने पूरा किया, और हम संपूर्ण रीति से निर्विघ्न होके यज्ञ में सेवा किया। एक गांव में गए थे तो वहाँ लोग सुन लिया कि आ रहे हैं, तो
मारने को तैयार थे, हमारे भी लाठी डंडा से? हाँ। और अरे क्या? बाप रे, लाठी डंडा भी मार खाई? वो तो भाई उस समय ऐसे माहौल था, क्या करें। अच्छा। हाँ, तो ये भी हुआ। और फिर भाई देखो जीवन में तो अब इस रास्ते, बाबा के रास्ते में पहले अब दादियों का सबका सुना हुआ, दीदियों का भी, जैसे भारत में भी कितना सहन करके निकली, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के निकली, तो भाई सहन किया ना। सही बात। बहुत सहन किया, कितना मार खाई बहने, कोई तो कॉमन बात है पहले के हिसाब से। अभी तो वो बातें नहीं है। अब थोड़ा किसी को आता है, होता अभी के समय में, तो कहते हम लोगों ने भी सहन किया, लेकिन वो सहन अभी के सहन में बहुत अंतर है। बहुत अंतर। बहुत अच्छी आप बातें सुनाई, और आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम इसको कंटिन्यू हम सुनते जाएं, क्योंकि साकार बाबा की, मम्मा की गोद में पले बढ़े, और अव्यक्त बाप दादा के साक्षात आप उनसे मुलाकात किए। आपकी यह दिव्य अनुभूति, परमात्मा के साथ का दिव्य अनुभूति, और आपके जीवन के इतने सुंदर अनुभव हमारे दर्शकों को बहुत ही लुभाएगा, और न सिर्फ लुभाएगा बल्कि वो आपकी जीवन कहानी से बहुत सारी प्रेरणा लेंगे। दर्शकों, कहते हैं कि जो सहन करता है वही शहंशाह बनता है। हमारे रामनिवास भाई आज ये इतना सहन कर, बाबा कहता कूट कूट के हम मूर्ति बनाते हैं, ऐसे ही सहन करने वाला व्यक्ति ही शहंशाह बनता है। आज साक्षात हम रामनिवास भाई से मिल रहे हैं, और बाबा ने इनको तराशा है और सजाया है, संवारा है वैल्यू से, मानव मूल्य से। तो ऐसे ही प्रतिभा के धोनी एक से एक हमारे बाबा के घर में मौजूद है, जो हमारे महान आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं। आपसे हम मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई प्रतिभा के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।